वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं आप सभी के लिए खुशी भरा साल रहने वाला है, क्योंकि देखिए फिर से सेट की नोटिफिकेशन आ गई है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य पात्रता परीक्षा की नई नोटिफिकेशन आ गई है और ये स्टेट पीसीएस की तरफ से जारी की गई है। और आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई वो पीजी है और 20 सब्जेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। एप्लीकेशन फी 500 है जनरल के लिए। बाद अगर आप कैटेगरी के से आपके लिए 250 रुपये लगेंगे। सिलेबस क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन में नेट पास वाले के लिए कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ना। अगर आप नेट पास हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल निर्देश दिए गए, जिसे आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट निर्देश को भी देखेंगे और A to Z हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आई है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई है। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में इसी साल आपका एमपी सेट का एग्जाम हुआ, तो फिर से अभी नई नोटिफिकेशन आ गई, यानी एक ही साल में आपको एमपी सेट देने के लिए दूसरा मौका मिल रहा है। तो आवेदन आपको ऑनलाइन का आवेदन करना है। 21 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 20 अप्रैल 2024 है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। एग्जाम की डेट के बारे में कहा गया पृथक से घोषित की जाएगी, यानी एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है। एक जो शुल्क है, फी है, वो 500 है। देखिए आप इसके लिए अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए, यानी जो कि अनरिजर्व है उनके लिए, और जो स्टेट के बाहर यानी अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे उनको 500 लगेगा। इसके अलावा 40 रुपीज़ पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा, ये भी यहाँ पे कर दिया गया है। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, आप एसटी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपके लिए 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल शुल्क आपका लगेगा। त्रुटि सुधार अगर आपको कराना है तो 50 रुपये फिर से अतिरिक्त फीस आपका लगने वाला है। और वगैरह वगैरह बहुत सारे विलम्ब शुल्क वगैरह दिया दिया गया यहाँ पे। तो विलम्ब शुल्क के चक्कर में आप ना पड़े, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है तो उसके बीच में आप ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका एग्ज़ाम जो होगा ओएमआर पर होगा, यानी ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 20 सब्जेक्ट्स में होने वाले 20 विषयों में, और 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी के लिए अनिवार्य होगा, जहां पर आपको शिक्षण और शोध अभिवृत्ति जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर होगा। दूसरा पेपर आपका अपना ऑप्शनल पेपर होगा, ऐच्छिक पेपर होगा, जिसे आप चूज करेंगे ना, जिससे आप कह सकते हैं पीजी किए हुए हैं। दूसरा पेपर वो होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा वगैरह, जो इनका कि हर बार लिखने का क्राइटेरिया है वो लिखा जाता है। और यात्रा भत्ता वगैरह नहीं किया जाए, इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे बात करेंगे। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या कही गई है। यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 55% मार्क्स आप पे पीजी में होने चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी या पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपके 50% भी हैं पीजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल निर्देश है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं और आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, तो भी आपको 55% चाहिए मार्क्स पीजी में, है ना। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिला है उसे, उसको 55% ही मार्क्स चाहिए। और स्पेशल आरक्षण के बारे में वहाँ बात की गई है, उस पर नहीं देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम के बारे में, यानी सिलेबस के बारे में क्या कहा गया है। सिलेबस संबंधित समस्त निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार, बिंदु क्रमांक 29 अभी आपको मिलने वाला है, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग की वेबसाइट पर क्रमांक 29 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको देखेंगे कि उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम यहाँ पे कहा गया 6% जो शिक्षा की यूजीसी नेट में होता है, जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं उसका 6% को यहाँ पर 6% को रिजल्ट दिया जाएगा, स्लॉट निकाला जाएगा। इसके अलावे जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया वो आप देख लें कितना मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लाना है। तो अनरिजर्व के लिए 40% है, और जो कि एसटी एससी ओबीसी हैं, नॉन क्रीमिलेयर, उनके लिए 35%। यानी इतना मार्क्स कम से कम आपको लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई हुए। अब ये मिनिमम है ना, आप इसके ज़्यादा भी कटअप जाएगा, क्योंकि 6% का स्लॉट निकाला जाएगा। अगर बहुत बच्चे 60% लाएंगे और उसे 60% में ही 6% उसे मिल जाएंगे, तो फिर नीचे वाले को क्यों लेंगे। यानी ये एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम बताया गया है कि इससे कम अगर आपका आता है तो आपको 6% वाले स्लॉट में शामिल ही नहीं किया जाएगा, है ना। हो सकता है एग्जाम दोबारा करना पड़े तो किया जाएगा, ये मिनिमम है। लेकिन इतना ला के आप निश्चिंत ना रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। परीक्षा कैसा होगा एग्जाम,
इसके बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होगा और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। दोनों पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं, यानी आप सिंपल से यूजी नेट के सिलेबस को देख लें, सेम यूजी नेट को फॉलो किया जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट के सेट को उठा लें, यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। जिस प्रकार वहाँ भी बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलता, यहाँ भी सेम वही फॉलो किया जाता है। पेपर 1 में आपका 50 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। दूसरा पेपर में 100 प्रश्न रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 300 रहेगा और इसी पर आपका मेरिट बनेगा। समय आपको 3 घंटा मिलेगा और आपका कह सकते हैं 3 घंटा समय दिया जाएगा दोनों में मिलाकर। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको इसका जानना। और अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम अक्सर देते हैं तो फिर आपके लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेम आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बातें हैं कि अंकन जो योजना किस प्रकार रहेगा, मार्किंग, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपका उत्तर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सुविधा नहीं है। परीक्षा का माध्यम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा और भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा। ये यहाँ पर पूरा स्पष्ट कर दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया सिलेबस के बारे में, पॉइंट नंबर 29, तो बताते चले जाते 29 जो है ना पॉइंट, वहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे सिलेबस नहीं दिया गया, सिलेबस अपलोड किया जाएगा, सिलेबस अपलोड किया जाएगा। तो कुछ शायद उसमें सुधार हो सकता है। पिछला सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ परिवर्तन शायद होने की भी गुंजाइश है। तो अभी आप 1-2 दिनों का वेट करें, फिलहाल तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर दें और सिलेबस जैसे ही अपडेट होती है इसकी सूचना आपको यहाँ से मिल जाएगी और पूरा कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन कराया जाएगा। और पेपर 1 की क्लासेस भी कराई जाएगी। एमपी सेट का पेपर 1 का क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं एमपी सेट के लिए, तो पेपर 1 की क्लासेस आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर और बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। फीस क्या है? 0। तो 0 फी में आप पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें हमारे साथ और एमपी सेट में शानदार सफलता करें और आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम एज में असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने का शानदार मौका आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़कर आप एमपी सेट पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें। इसके साथ ही आगे कोई अपडेट्स आती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे सेट से रिलेटेड हो, इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और इन सभी चीज़ों के लिए साथियों आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबरों के साथ आपको जुड़ के रहना होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपको कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप खुद को रेडी रख सकें नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।